द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21-22 यानी कि करंट क्वार्टर के जब ये रिजल्ट्स जुलाई में डिक्लेयर करेंगे तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैंक स्टॉक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कल जो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने वाला है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि RBI is going to maintain a status quo in the sense कि रेट्स भी more or less same रखेंगे। Liquidity positions they will declare that they will be providing the sufficient liquidity in the system। Bond yields more or less 6% जो ये इनका टारगेट लेके चल रहे हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। एंड इन्फ्लेशन टारगेट अगर थोड़ा बढ़ता भी है तो इट विल बी अंडर कंट्रोल एट 6% और लेस देन 6% पे ही लेके चलेंगे। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम सरप्राइज एलिमेंट जो हम कल देखते हैं। ओवरऑल अगर बैंकों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें जो आने वाली है इस क्वार्टर की, डिपॉजिट्स में लिक्विडिटी सफिशिएंट सिस्टम में होने की वजह से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम ही रहेगा एंड दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर द बैंक्स व्हेन दे आर गोइंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स इन जुलाई। लिक्विडिटी की वजह से एक रीजनेबल ग्रोथ ऑन एन एवरेज 10% की इंडस्ट्री लेवल पे रीजनेबल ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स में। कुछ बैंकों की थोड़ी ज़्यादा होगी, कुछ की थोड़ा कम होगी। एडवांसेस की बात करें तो हमने देखा है कि अभी एक न्यूज़ थी कि मुंबई में इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे द रजिस्ट्रेशंस ऑफ द हाउसेस 29% के करीब कम हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी भी कलेक्शंस भी कम हुई है। मोर और लेस सेल्स भी, हाउसिंग की सेल्स भी काफ़ी कम है बड़े बड़े मेट्रोज में भी। तो हाउसिंग सेक्टर जो कि रिटेल सेगमेंट के एडवांसेस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, वो लॉकडाउन्स की वजह से अप्रैल और मई और टू सम एक्सटेंट जून में भी इम्पैक्टेड ही रहेंगे। एंड वी आर होपिंग कि इस फ्रंट पे जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े लोअर साइड पे ही होंगे। एडवांसेस टू दी होम लोन सेक्टर में कम होगा। ऑटो लोन्स में अगर देखें तो ऑटो लोन में भी जो नंबर्स आ रहे हैं इन मई के महीने में फर्स्ट एंड सेकंड जून को जो आए हैं, दी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो शोइंग द लोअर नंबर्स और इन टर्न दी ऑटो लोन्स भी जो हुए होंगे बैंकों की तरफ से वो कम ही हुए होंगे। तो वहाँ भी हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली नहीं है। हो सकता है पर्सनल लोन के लेवल पे थोड़े से इंक्रीज दिखने को मिल सकती है क्योंकि जिनकी सैलरीज रुकी हुई हैं या जॉब लॉसेस हैं वो पर्सनल लोन्स लेके उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। MSME का अगर देखें तो लेवल ऑफ एक्टिविटी इस क्वार्टर में कम रहने की वजह से लिमिट अवेलमेंट्स कम होंगी और वहाँ पर भी जो एडवांसेस का ग्रोथ है वो हमें नहीं दिखेगी। तो ओवरऑल एडवांसेस लेवल थोड़ा म्यूटेड ही रहेगा बैंकों का और इन टर्न उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग्स हैं वो भी थोड़ा कम ही रहेंगी। हालांकि लास्ट क्वार्टर में जो हमने देखा था इंटरेस्ट रिवर्सल्स, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिफंड और इंटरेस्ट रिवर्सल बिकॉज ऑफ द NPA जो हुए थे वो हम इस क्वार्टर में नहीं देखेंगे। उसकी वजह से इंटरेस्ट अर्निंग्स थोड़ी सी अच्छी दिख सकती हैं। एक और अदर इनकम का जो एक एरिया रहता है प्रोसेसिंग चार्जेस का, प्रोसेसिंग फीस का, मोस्टली लास्ट क्वार्टर में सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में ही आता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्योंकि बैलेंस शीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं वहाँ पर भी हम इनकम इतनी नहीं देखेंगे। तो थोड़ा सा अदर इनकम भी ऑन अकाउंट ऑफ जो अच्छा दिखा था मार्च क्वार्टर में वो लोअर लेवल पे ही दिखेगा। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल तक वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस शो करेंगे। ए स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। अच्छे बैंक थोड़ा बेटर होंगे और थोड़े स्ट्रेस बैंक थोड़ा सा कम उसमें दिखा सकते हैं। अब आप आइए बात करते हैं NPAs और प्रोविजंस की। मोर और लेस लास्ट क्वार्टर में जो NPA डिक्लेयर करने थे कर दिए गए। अभी RBI ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो केसेस अब 31 मार्च को स्टैंडर्ड थे उनकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक और ऑप्शन दिया जाएगा 30 सितंबर तक। दैट मीन्स 30 जून तक वो अकाउंट भी NPA नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे। पुराने NPA ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज NPA लेवल पर हम नहीं देखते इस क्वार्टर में। नॉर्मल जो NPA का इंक्रीज रहता है उतना ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे इस क्वार्टर में। इन टर्न जो प्रोविजंस जिसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा भी की अपने एनालिसिस में, इस क्वार्टर में एक रीजनेबल प्रोविजंस ही बैंक को रखनी पड़ेंगी। कुछ
बैंकों ने जो प्रोविजन रिवर्सल लास्ट क्वार्टर में किए थे वो इनको इस क्वार्टर में अवेलेबल नहीं रहेंगे। हाँ, जिन बैंकों का प्रोविजन कवरेज रेशियो कम है, 60% से 80% की कैटेगरी में है, अगर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होता है तो दे विल ट्राई एज ए प्रूडेंट बैंकर, दे विल ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रोविजंस ताकि इस रेशियो को थोड़ा इंप्रूव किया जा सके। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो मेनली प्रोविजंस की वजह से ही आता है, वो डिपेंड करेगा कि बैंक कितना प्रोविजन और करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें हेरफेर नहीं करेंगे बैंक। अगर अच्छा प्रॉफिट है तो प्रोविजन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और अगर कम प्रॉफिट है तो ज़्यादा प्रोविजन करने की कोशिश नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजंस बिकॉज ऑफ द न्यू एडिशन ऑफ एनपीएस ज़्यादा नहीं रहेगी। एक नॉर्मल एनपीए एडिशन, नॉर्मल प्रोविजंस ही रहेंगे, तो हम एक स्लाइटली बेटर नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं अच्छे बैंकों के लिए, और प्रोविजंस को ऊपर नीचे करके रीजनेबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं थोड़े वीक बैंकों के लिए। ऑल इन ऑल आने वाला क्वार्टर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंट बैंक्स के शेयर्स कैसे बिहेव करेंगे। उससे पहले ये समझना भी जरूरी है कि शेयर और शेयर मार्केट और बैंकों के शेयर्स के रेट अगला 6 महीने से 12 महीने का फ्यूचर देख के और उसको एनकैश करके चलते हैं। अगर उसको देखें तो इन आवर ओपिनियन फर्स्ट क्वार्टर स्ट्रेस्ड रहेगा या म्यूटेड रहेगा। सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, क्योंकि बाय दैट टाइम इकोनॉमी आल्सो विल ओपन अप और ग्रो करना चालू कर देगी, और उसका सीधा इम्पैक्ट बैंकों की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। एडवांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऑल द फैक्टर्स पॉजिटिव आने की उम्मीद है सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में। तो उसको अगर हम एनकैश करके चलें तो कोई भी हमें करेक्शन आइदर बिकॉज ऑफ सम बैड रिजल्ट इन द बैंक स्टॉक्स और बिकॉज ऑफ द शेयर मार्केट करेक्शन अगर कुछ मिलता है, तो हमें अच्छे बैंकों के शेयर्स जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, रीजनेबल पीई पे अवेलेबल हैं, जिनकी प्रोविजन कवरेज रेशो अच्छी है, हमें उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हों, उससे पहले या उसके बाद। तो नेक्स्ट 2-3 months ट्राई टू ग्रैब सम गुड क्वालिटी बैंक शेयर्स सो दैट गोइंग अहेड इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर हम उस पर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस एनालिसिस एंड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आल्सो to subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you. Next अपनी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि which are the best banks which are available at a very reasonable valuations, जो हमें अगले 2-3 महीने में अपने पोर्टफोलियो में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।